आर्यव्रत वैदिक फाउंडेशन के क्लिनिक डॉक्टर सुनील आर्या जी के यहाँ आज हम रिटायर्ड हवलदार जयविंद्र सिंह जी के पास आए हैं। इन्हें क्या तकलीफ थी और यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते डॉक्टर। क्या आपको तकलीफ हुई थी? मुझे मार्च के अंदर पैर में कमजोरी आ गई थी, पैर में चलने में कमजोरी आ गई थी, खड़े होने में कमजोरी आ गई थी। जब पैर में कमजोरी आई मैं सोचे भाई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो मेरठ में एडमिट हुआ मैं जून के अंदर जी। और मैं लगातार 6 बार मेरठ में एडमिट हुआ जी। जब 6 बार एडमिट हुआ मुझे आराम नहीं लगा। फिर मैं फोर्टी अस्पताल गाजियाबाद, जो बहुत बड़ा अस्पताल है फोर्टी, उसमें गया। फिर मैं वसुंधरा में एडमिट हुआ। फिर वसुंधरा में से मैं इसमें चला गया मेदांता। तो मेदांता में 4 बार एडमिट हुआ मैं। मेरे 1 लाख के इंजेक्शन लगे, 3 बार 15-20 लाख के इंजेक्शन लगे। और डायलिसिस भी करा मेरे, जो खून साफ हो। और काफी दवाई करी उन्होंने मेरी, तो मैं और फायदे की वजह और मेरा नुकसान होना शुरू हो गया। जब मैं चलता फिरता था मार्च अप्रैल तक, थोड़ा सा मेरा वो भी बंद हो गया। उसके बाद में मैं RR अस्पताल दिल्ली में गया। वहां भी मैं 2 बार एडमिट हुआ। 2-2.5 महीने उन्होंने जांच करी, परंतु जांच के अंदर उन्होंने कोई वैसी दवाई तो नहीं दी, परंतु उन्हें भी मरीज समझ में नहीं आए कि वे मरीज है क्या। तो मेदांत में 4 बार एडमिट होने के बाद भी 25-30 लाख रुपए सरकार, भारत सरकार ने उन्होंने पेड करे, 5 पैसे का फर्क नहीं लगे वहां पे। फिर मुझे भगवान की कृपा से ईश्वर ने डॉक्टर सुनील आर्या से, मेरा परमात्मा ने ही वो करा, क्योंकि जब किसी चीज के ठीक नहीं तो भगवान किसी देवदूत को प्रकट कर देते हैं जी। तो ऐसी दिव्य बात हमारे देश में है, इस तरह के भगवान भेजता है। तो इनके पास मैं इनसे रिक्वेस्ट करी, इन्होंने मुझे गांव में आके देखा। इनकी बहुत बड़ी महानता है। वहां से मैं कल यहाँ पे आकर एडमिट हुआ। तो कल से अब तक 24 घंटे में मुझे काफी राहत दिखाई दे रही। जितना बड़ा ट्रीटमेंट जो उनके पास में विद्या भगवान ने दे रखी, वास्तव में विद्या इसका कोई वो नहीं है, कोई पैसे से अंकी नहीं जा सकती है। और जो उनका व्यवहार, जो उनका कार्यक्रम, वो भी अलग ही है। परमपिता परमात्मा ने इनको दिव्य गुण दे के भेजे, और ऐसे महापुरुष भगवान ही भेजता है। तो अभी क्या फर्क महसूस हुआ आपको? जब से कल से मैं एडमिट हुआ तो मुझे फिजियोथेरेपी टाइम से, दवाई टाइम से, डॉक्टर साहब का वो, तो मुझे 24 घंटे में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं 8-7 दिन में आते चलना फिरना शुरू हो लगा। अभी क्या परिवर्तन हुआ? पहले अभी पैर में शक्ति दिखाई जाना, मेरे पैर है। अभी तक तो पैर ऐसे जाना, पैर में कोई हरकत नहीं थी, कुछ नहीं था पैरों के अंदर, ऐसे थे बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल पैरों में मूवमेंट नहीं था। तो आज तो मुझे बहुत ही पैरों में से देखा ना मेरे पैर, तो अब ये देखो पहले पैर जो हरकत नहीं करते थे, अब ये पैर अपने आप ही आसन लगा रहे थे जी। तो ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर, जब मैं डॉक्टर साहब का पर्चा देख का आसन जी, ये देखो अब अपने आप आसन लग, मतलब आलती पालती लग जाती है। पालती पालती अपने आप, पहले नहीं लग पा रही थी। पैर लंबे होते थे, सिर्फ हाथों के सहारे से पैरों में हरकत होती, मतलब पैर हाथों से इनको सीधा करते थे, कोई दूसरा करता था मैं खुदा, और चलना बिल्कुल नहीं हो पाता था। तो खड़ा होना, ये लेग्स मारती, पैर धरती पे वजन लगते थे, ऐसे ऊपर से मात्र 24 घंटे में हाँ ये परिवर्तन आया। और जो पहले एक बार डॉक्टर साहब आपके यहाँ गए हैं, हाँ जी, तब ये हुआ। डॉक्टर साहब अच्छा, नमस्कार डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर सुनील आर्या जी हैं और पंचगव्य से ट्रीटमेंट करते हैं, और सेवा की दृष्टि से, एक्यूप्रेशर से, कई प्रकार से ये जो है पेशेंट को ठीक करते हैं, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसके माध्यम से। इन्हें क्या तकलीफ थी और कैसे इतनी जल्दी आराम आया, जबकि लाखों रुपए के इंजेक्शन लगाने के बाद भी एलोपैथी में ठीक नहीं हो पा रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब तक आप बीमारी की वजह को नहीं जानोगे तो चिकित्सा नहीं हो पाती है। वहां पर जहां दिखा रहे थे पहले, शायद RNR हॉस्पिटल में आपका इलाज चल रहा था, RR और मेदांता। उसके बाद ये फिर मेदांता गए। मैंने इनकी पूरी फाइल पढ़ी है, बहुत मोटी फाइल हो रखी है, और लगातार टेस्ट भी इनके हो रहे थे लगातार हर जगह। और जो बीमारी या जो डायग्नोस उन्होंने किया लैब के द्वारा, जब मैंने इनको फिजिकली चेक किया, फिजिकली चेक करने के बाद मैंने इनको बताया, मैं इनके साथ गांव में गया था पहली बार कि मुजफ्फरनगर मेरा जाना हुआ, तो मैं आपके गांव ही आया था फर्स्ट टाइम। तो मैंने इनको फाइल पढ़ के बोला कि जो फाइल में लिखा आपको वो बीमारी नहीं है। तो कह रहे जी क्या मतलब? मैंने कहा बीमारी कुछ और है, बीमारी की जड़ कहीं और है। और उस समय मैंने इनको एक स्पाइनल, जो हमारी वैदिक मर्म चिकित्सा जिसको आप कह सकते हैं, ये हमारे सब आयुर्वेद के ऋषि, उन्होंने हर चीज को डिफाइन किया हुआ है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो किसके कारण से हुआ है। तो उसी को ध्यान में रख करके
मर्म चिकित्सा इनको मैंने गांव में दी थी, और उस मर्म चिकित्सा का परिणाम था कि जो बिल्कुल ये पैर हिला नहीं पा रहे थे, वो उसी दिन ये पैरों में इनको सेंसेशन आ गया था। पैर थोड़ा चलना, मूवमेंट शुरू हो गई थी 15 से 20 मिनट की थेरेपी के बाद ही। और क्योंकि मेरे भी लगातार बाहर के ज्यादा चक्कर लगते रहे तो मैं नहीं कर पाया, तो फिर आपको इनको बुलाया कि भाई आप इधर आइए 1 हफ्ते में, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर चिकित्सा है वो यहाँ पर शुरू हो सकती है। तो वो इनको शुरू किया है। आज रिजल्ट आपके सामने है कि जो बिल्कुल हिल नहीं सकते थे पैर, वो आज स्वयं पालथी मार रहे हैं। बिल्कुल जी। तो ये जो लोग कहते थे कि आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत लंबा समय तक चलती है, बहुत देर में परिणाम आते हैं, तो मेदांता जैसे इतने बड़े अस्पताल हैं, मैं खाली मेदांता की बात नहीं करूंगा, लेकिन वो क्योंकि शिक्षा पद्धति तो सबकी एक है। चिकित्सा प्रणाली जो एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली है वो कितनी पुरानी है? 350 वर्ष पुरानी है। हमारी जो चिकित्सा प्रणाली है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है, या पंचगव्य आयुर्वेदिक जिसको आप कह सकते हैं, ये 1,96,08,53,124 वर्ष हो चुके हैं। तो अरबों वर्षों पुरानी चिकित्सा प्रणाली और 350 वर्ष पुरानी चिकित्सा प्रणाली में ये अंतर है। वो मशीनों से सब कुछ चेक करना चाहते हैं, और हम अष्टविध परीक्षण जो हमारे ऋषियों ने बताया हुआ, हम उसके आधार पर चेक करते हैं। वो मशीनों से डायग्नोज करना चाहते हैं, और हम मनुष्य के शरीर को देख करके डायग्नोज करते हैं कि कहाँ पे क्या कमी है। उसको अमी को डायग्नोज करके, उसको खोज करके उसकी ही चिकित्सा की जाती है, तो रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आ जाता है। तो आप जैसे बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ये सब हमारे ऋषियों की, हमारे पूर्वजों की, हमारी गौ माता की, सबकी अनुकंपा है, उनकी कृपा है, और उसी के कारण से ये सब ठीक हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं काफ़ी समय से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं नोट कर रहा हूँ कि एलोपैथी में हमारी आर्टरीज, वेनस या हमारे को जो नाड़ियों में जो कमजोरी आ जाती है, उसकी कोई परीक्षा शायद एलोपैथी में नहीं अभी है। तक तो नहीं है। हम वो ब्लॉकेज बता देते हैं, वो भी जैसे एंजियोग्राफी करेंगे या उसके कारण से बता सकते हैं। अभी सिटी एंजियोग्राफी भी उनके यहाँ डेवलप हुआ है। हाँ। उसके कारण से वो बता सकते हैं कि किस एरिया में कितनी ब्लॉकेज है। पर पूरी बॉडी की आर्टरीज में, वेन्स में, जो हमारी इतनी लाखों लगभग 1 लाख किलोमीटर की जो नाड़ियां हैं, उनमें कोई कमजोरी होती है, इसकी तो कोई परीक्षण ही नहीं है एलोपैथी में। नहीं, अभी नहीं है। और आप उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, कि जैसे मैंने भी करवाया, मेरी पत्नी ने भी करवाया, कि आज आपका आर्टरीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, जी जी, लीवर का हो रहा है, किडनी का हो रहा है, शरीर के अलग अलग। प्रतिदिन 24 घंटे आपको केवल कुछ नहीं खाना, केवल फल खाने हैं, और वो चिकित्सा की जो औषधि लेनी है 24 घंटे, और बाकी कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये तो हमारी जो सबसे, देखिए, सबसे पहला बीमारी का कारण है विष का जमना जी। शरीर के अंदर विष का इकट्ठा हो जाना, चाहे वो विष किसी भी रूप में, आज की आधुनिक भाषा में आप उनको ट्राइग्लिसराइड बोल दीजिए, कोलेस्ट्रॉल बोल दीजिए, एलडीएल वीएलडीएल बोल दीजिए, किडनी में है तो क्रिएटिनिन बोल दीजिए, ब्लड यूरिया बोल दीजिए, ये सब विष हैं, टॉक्सिन्स हैं। ये अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के अंदर अंदर जमा हो जाते हैं। तो हमारी जो प्राकृतिक या वैदिक चिकित्सा प्रणाली है, उसमें हम 2 तरह से काम करते हैं। पहला है विषों को शरीर से दूर निकालना, और दूसरा है औषधि के द्वारा उन अंगों को पुष्ट करना। जो हमारी सेल सिस्टम है, कोशिका तंत्र है, हम उस सेल लेवल पे काम करते हैं, जिसको आप नैनो टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो उसी के आधार पे अंगों को साफ करके और उसके वापस चिकित्सा करके हीलिंग प्रोसेस में लेके आना, ये हमारा मुख्य कार्य है। और उसी के द्वारा मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत तेज हैं, और लगातार पूरा जीवन हम दवाई नहीं खिलाते किसी को। एक समय अवधि होती है कि धीरे धीरे, जैसे शरीर किसी का हो सकता है थोड़ा कम रेस्पॉन्ड करता है, किसी का जल्दी कर देता है, तो उसी के आधार पे कम और ज्यादा समय थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन परमानेंट किसी को दवाई नहीं खिलाई जाती। यहाँ पे बीमारी ठीक हुई, उसके बाद उसकी आहार विहार, दिनचर्या, वो सब ठीक कर देते हैं, ताकि बिना दवा के वो जीवन अपना जी सके। क्या बात है जी। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है। हमारे रिटायर्ड जो हवलदार हैं, और अभी भी देखिए कितना तेज है, और उनके मस्तिष्क में यह है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये उन्होंने प्रण लिया है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद उनका कहना है कि मुझे ईश्वर ने एक ऐसे चिकित्सक के पास भेजा है जो मुझे 100% ठीक कर देगा, और मैं वापस उसी प्रकार से चलना शुरू कर दूंगा। मैंने भारत का कोई अस्पताल नहीं छोड़े जी। मेरठ से लेके 40 जो गाजियाबाद कर वसुंधरा और आर मेदांत जो वर्ल्ड फेमस,
उनमें सारों में मैं घूम गया कि जब मुझे भगवान ने डॉक्टर और ऐसे ऐसे इन्होंने ठीक की कि हम कल्पना नहीं कर सकते, जो हमारे जिले में आस पास के मरीज जिनकी हम कल्पना नहीं करते, जो इंग्लैंड तक भी जिन लोगों ने मना कर दिया वे इनके यहाँ से ठीक हुए। अरे वाह, ये शायद ऐसे ऐसे लोग हैं जो मौजूद है भी और यही आएंगे आपके पास कि हम कल्पना नहीं कर सकते ये करिश्मा हो कैसे गया, पर ये करिश्मा बताया कि अब एक अरब छाड़ मकोड़ का है तो करिश्मा तो है ही। ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो दी गई हमें विद्या है, आज सच में भारत में पुनरुत्थान हो रहा है, जिससे भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, हम सब निरोगी होंगे और हम सब स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश समाज सभी आगे बढ़ेगा। इसी प्रण को लेकर डॉक्टर साहब ने अपना आर्यव्रत वैदिक फाउंडेशन बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस फाउंडेशन के साथ जुड़ें और अपने अपने शहरों में जहां जहां आप चाहते हैं हम इस तरह के वैदिक सेंटर बनाएंगे जहां सबका ट्रीटमेंट हो सके, गौ माता के माध्यम से, अपनी जड़ी बूटियों के माध्यम से पंचगव्य का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और हम आपस में बात करें और हम सभी निरोगी हों, स्वस्थ हों। यही मेरी आप सबसे कामना है। मैं निर्मल रतनलाल वैद अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और जो भी प्रश्न हो मैं नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर, एड्रेस, और आप हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि ऐसे रोगी जो लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते और क्यों फालतू में खर्च करना और महंगे महंगे इंजेक्शन लगा के फिर भी ठीक ना होना, तो आप सब पंचगव्य आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, यही मेरे आप सबसे निवेदन है। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।